नमस्कार, इन खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। विधानसभा चुनाव जो होने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा में एक लंबे इंतजार के बाद तारीखों का ऐलान यहां पर किया गया। अब माथापच्ची जो चल रही है वो है उम्मीदवारों के नामों को लेकर। अगर हम महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र करते हैं तो बीजेपी जो है वो जल्द ही उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो फाइनल यहाँ पर कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस लौट रहे हैं। उसके बाद अमित शाह और पीएम मोदी मिलकर हरियाणा और महाराष्ट्र में जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची को यहाँ पर अंतिम रूप देने वाले हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि किन चीज़ों का ध्यान जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से रखा जाना है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह एक बड़ी जीत बीजेपी के खाते में आई, उसके बाद जाहिर तौर पर अपनी जीत को कहीं ना कहीं सुनिश्चित मान रही होगी बीजेपी इन चुनावों में भी। लेकिन वो राह कितनी ज़्यादा आसान रहने वाली है ये तो जब परिणाम सामने आएंगे 24 अक्टूबर को वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। क्या लोकसभा चुनावों की तरह ही वही फॉर्मूला विधानसभा चुनावों में भी अपनाया जाने वाला है या फिर जो तरकीब है वो कुछ और रहेगी? क्योंकि अगर लोकसभा चुनावों से पहले हम जाते हैं तो विधानसभा चुनाव जो कुछ राज्यों में हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आता है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की नहीं रही। दोनों राज्यों को वहाँ पर गंवाने पड़े थे और उसी के साथ साथ राजस्थान भी उसमें शामिल हुआ था। उसके बाद लोकसभा में बीजेपी एक नई रणनीति के साथ उतरी थी, जब कई उम्मीदवारों के चेहरे बदले गए, नाम बदले गए, तमाम राज्यों में अलग अलग रणनीति अपनाई गई थी। लेकिन इन दोनों राज्यों में क्या समीकरण बैठते हैं, कौन जिताऊ कैंडिडेट बीजेपी को नज़र आता है, उसके मद्देनज़र नामों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। नाम फाइनल यहाँ पर किए जाएंगे। इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो लिस्ट है वो मतलब यहाँ फाइनल होगी, बेहद जल्द होगी। और बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो अंदरूनी कलह है उससे बचा जा सके, किसी को नाराज़ यहाँ पर ना किया जाए। क्योंकि अगर जो तमाम कार्यकर्ता है जो उम्मीद लगाए बैठा होता है उसको यहाँ पर खुश करना, वो तमाम उम्मीदवार जो पहले ही जिताऊ कैंडिडेट होते हैं उनको खुश करना, सबको एक साथ लेकर चलना, ये सबसे बड़ी चुनौती तमाम पार्टियों के लिए होती है जाहिर तौर पर चुनावों के बीच में। लेकिन बीजेपी किस रणनीति के तौर पर उतरेगी, कौन कौन से उम्मीदवार रहने वाले हैं, ये जल्द स्पष्ट हो जाएगा। इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। और उसी के साथ कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस से एक दो कदम आगे ही यहाँ पर चल रही है। अब आप जब बीजेपी की ओर से तमाम नामों को फाइनलाइज यहाँ पर किया जा रहा है तो कांग्रेस की ओर से जो रणनीति है वो कल से शुरू होने वाली है। बैठक होंगी, बातचीत होगी और उसके बाद ही तमाम निर्णय यहाँ पर लिए जाएंगे। लेकिन समय कम है, इसलिए ज़ाहिर तौर पर सब कुछ बेहद जल्द होने की उम्मीद ज़रूर की जा रही है। लेकिन कम से कम अगर बीजेपी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो अपनी परेशानियों से ज़्यादा कांग्रेस की परेशानियों से उससे ज़्यादा फ़ायदा इन चुनावों में मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी एक चर्चा का विषय है। इस पर भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन इंतज़ार यहाँ पर रहने वाला है उस लिस्ट का जिसमें बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।